हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल एवं उनके शासनकाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। और इसके साथ अगर हम बात करें तो वो है वीडियो री एग्ज़ाम और न्यू वैकेंसी, ठीक है। और इसके साथ आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम के लिए भी। और जैसा कि आपको पता है आर ओ ए आर ओ का जो नोटिफिकेशन है जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो इन सारे जो नोट्स हैं इनको आप हैंड रिटन नोट्स अपने हाथों से बना के लिख लें, ठीक। और इसके साथ ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले बताया आपको कि मुगल काल की जो शुरुआत की थी भारत में, स्थापना रखी थी वो रखी थी बाबर ने, ठीक है। और बाबर का जो शासनकाल है ये है 1526 से 1530 तक। तो आप देख सकते हैं 2630 4 साल तक केवल बाबर ने शासन किया था, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। अगर बात करें तो 1530 से 1556 तक, ठीक। तो ये करीबन 26 साल तक हुमायूं ने शासन किया था। इसके बाद अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर का जो शासनकाल रहा था ये 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था, ठीक। तो करीब 44 साल इधर और 5 साल उधर, ठीक है। तो 4405 49 साल तक जो है अकबर ने शासन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल रहा है करीब 1605 से 1627 ईस्वी तक, करीबन 22 साल तक, ठीक। इसके बाद शाहजहाँ की बात करें तो ये 1627 से 1657 तक, 27 और 57 कितना हो गया 20 साल, ठीक। इसके बाद औरंगजेब की बात करें तो ये 1658 से 1707 ईस्वी तक, ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से यहाँ तक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक औरंगजेब तक, बाबर से लेके औरंगजेब तक आपको जो है इन सबके शासनकाल और जो किसने कब तक शासन किया ये इम्पोर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक मुगल काल। और ये जो नेक्स्ट का जो चलेगा यहाँ पर बहादुर शाह के बाद, ये उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आ जाता है। और इस समय जो है मुगल काल जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका था और अंत में जाके पतन हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। और इसमें जो बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह जफर प्रथम, इसका जो शासनकाल रहा है ये 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद जहांदार शाह, इसका जो शासनकाल है ये 1712 ईस्वी से 1713, मतलब 1 साल तक, ठीक। और फर्रुखसियर की बात करें तो 1713 से 1719 तक। और मोहम्मद शाह की बात करें, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, 1719 से 1748 ईस्वी तक, ठीक। एंड इसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये 1748 से 54 तक, करीबन 6 साल तक। फिर आलमगीर द्वितीय, तो इसका शासनकाल रहा है 1754 से 1759 तक। और शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल रहा है 1759 से 1806 ईस्वी तक। और अकबर द्वितीय, ये अकबर प्रथम नहीं है, ये अकबर द्वितीय है। और इसका जो शासनकाल रहा है ये रहा है 1806 से 1837 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही आपको पता होगा कि ट्रिपल आर जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, इनको जो है अकबर ने कहाँ पे भेजा था, ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन में भेजा था। और इस समय तक जो है भारत में जो ब्रिटिश लोग थे वो आ चुके थे। और जो ब्रिटिश के लोगों ने अकबर को है शासन से हटा दिया था, नाम मात्र का शासन था। और अकबर को पेंशन के रूप में ये ब्रिटिश अधिकारी थे देते थे, ठीक है। पेंशन को बढ़वाने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है ब्रिटेन में भेजा था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी समय का मतलब एक जब जाने में आजकल तो बहुत जल्दी पहुंच जाते, बट उस समय काफ़ी टाइम लगा था, ठीक है ना। और जो राजा राम मोहन राय थे, ब्रिटेन के एक शहर था ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिंस्टिल, कुछ ऐसा ही नाम है, ब्रिंस्टिल, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। और वहीं पे इनकी जो है क्या बोलते हैं टॉम्ब है, किसकी, ट्रिपल आर की, मतलब राजा राम मोहन राय की, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो इनका जो शासनकाल रहा है ये 1837 से 57 तक रहा है, करीबन 20 साल तक, ठीक है ना। और ये जो है अंतिम मुगल शासक है। और इन्हीं के समय जो है आप यहाँ 57 देख सकते हैं, 1857 में ही जो 1857 की क्रांति हुई थी। तो पहला जो क्रांति हुई थी आपको पता होगा 10 मई को
क्रांति हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से, ठीक है, मेरठ से हुई थी। और इसके बाद 11 मई को जो है जो उस समय ब्रिटिश शासन में जो सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और इन्होंने 11 मई को जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। तो ठीक है, तो एक बार दोबारा से जल्दी से देखेंगे और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबर का शासनकाल रहा है 26 से 30 तक। हुमायूं का शासनकाल रहा है 30 से 56 तक। अकबर का 56 से 5 1605। जहांगीर का 1605 से 1627। और शाहजहाँ का शासनकाल रहा है 1627 से 1657। औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707 तक, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो है ये उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे पावरफुल मुगल काल रहा है, ठीक। इसके बाद बात करें बहादुर शाह जफर प्रथम, तो इसका शासनकाल रहा है 1707 से 1712 ईस्वी तक। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है जहांदार शाह, इसका शासनकाल रहा है 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक, करीब 1 साल। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल है 1719 से 1748। और अहमद शाह का शासनकाल रहा है ये है 1748 से 54 तक। और आलमगीर द्वितीय का शासनकाल रहा है 54 से 59 तक। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहा है 59 से 1806। और ये है अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल रहा है 1806 से 1837। और अंतिम मुगल शासक इसको बोलते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका शासनकाल रहा है 1837 से 1857 ईस्वी तक, ठीक।